आज हम आपको बताएंगे कि कहां भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने झटका दे दिया। साथ ही ये भी जानिए कि कैसे ओम प्रकाश राजभर के गुस्से के बाद यूपी पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया और कहां हुई है धर्मेंद्र यादव की एक ऐसे नेता से मुलाकात जिसको लेकर पूरे देश में राजनीति खिंची हुई है। नमस्कार, मैं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं सबसे पहले उस चुनाव की जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और इस हार के पीछे जो सबसे बड़ी वजह उभर कर सामने आई है वो ये कि जाटों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है। जब भी मौका मिल रहा है जाट समुदाय बीजेपी को झटका दे रहा है। अब वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे सूरजमल शिक्षक संस्थान का चुनाव हो। अब आप ये कहेंगे कि भैया ऐसा कैसा बड़ा चुनाव है जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि जाटों ने झटका दिया। दरअसल महाराजा सूरजमल शिक्षण संस्थान 45 साल पुराना है और ये जो संस्थान है ये जाटों का संस्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ के जो सदस्य हैं वो लगातार जाट रहे हैं। जाटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी। हमारे साथ बात की मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पत्रकार विकास बालियान ने। उन्होंने बताया कि आखिर संस्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एक संस्था, सामाजिक संस्था या एक जाति विशेष की या जाटों की संस्था महाराजा सूरजमल संस्था है दिल्ली में, जनकपुरी के अंदर, जो बहुत प्रतिष्ठित तो संस्था है महाराजा सूरजमल की। और बलराम जाखड़ जी, नाथुराम मिर्धा जी जैसे लोगों ने कभी इसका निर्माण किया। साहब सिंह वर्मा और अजीत सिंह भी इसके अंदर सदस्य रहे और इसके ऊपर उनकी निगाहें रही। लेकिन यह संस्था कभी राजनीतिक अखाड़ा नहीं बना, एक सामाजिक सिस्टम था। इसमें चुनाव होते थे और इसके अंदर कोई कार्य समिति आती थी और संस्था को बढ़ाने का काम किया करती थी। मेन उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण अंचल के किसान परिवार, खासतौर से जाट परिवार के बच्चे हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिले, रहने के लिए जगह मिले, हॉस्टल मिले। तो सारी व्यवस्था के लिए दिल्ली के जनकपुरी में इसका निर्माण हुआ था। अब आपने जान लिया कि कैसे ये संस्थान महत्वपूर्ण है, जाटों में कितनी इसकी भूमिका है। यानी कि चौधरी अजीत सिंह रहे हों या साहेब सिंह वर्मा रहे हों, तमाम जाट नेता यहाँ पर एक तरीके से इस पर निगाह रखते रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने इस पर एक तरीके से जीतने की कोशिश की, यहां पर चुनाव जीतने की कोशिश की। 21 सीटों के चुनाव में बीजेपी 21 की 21 हार गई। स्थिति यह थी कि बीजेपी ने यहां पर बहुत सारा जोर लगाया। पश्चिम यूपी के तमाम जाट नेता नजर आए, खासकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो कि जाट समुदाय से आते हैं वो प्रचार करते रहे। दिल्ली, राजस्थान, तमाम इलाकों में इसका प्रचार किया गया क्योंकि यह संस्थान दिल्ली में स्थित है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर से लेकर ये जो पूरा जाट बेल्ट है वहां पर एक अच्छे खासे सदस्यों की संख्या है जो वोट करते हैं। यहां मुजफ्फरनगर में 273, शामली में 208, मेरठ में 270, बागपत में 340, बिजनौर में 70, सहारनपुर में 32 सदस्य हैं। और ये वो इलाका है जहां पर चौधरी चरण सिंह का भी प्रभाव रहा, यानी कि आरएलडी का भी प्रभाव है और जयंत चौधरी अभी बीजेपी के साथ हैं। लेकिन इसके बाद भी पार्टी चुनाव हार गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इसे बिल्कुल एक प्रतिष्ठा का विषय बना के कि इस पे हम किसी तरह से कब्जा कर लें और इस तरह की एक मुहिम चलाई। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो जाट भी हैं भाजपा के, उन्होंने मुहिम अपने हाथ में ली कि उत्तर प्रदेश से तमाम वोट जो है उनका जो समर्थित पैनल है जिसका चुनाव छिन ट्रैक्टर था उसको वोट दिलवाएंगे। इसके लिए तमाम विधायक, सांसद लगे और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बागपत में, मेरठ में, शामली में और मुजफ्फरनगर में भी बैठक की। ओम बिरला जी जो भाजपा के इतने कद्दावर नेता हैं, वो जो वोटर्स हैं राजस्थान के, उनको पर्सनल तौर पे वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने इसे बिल्कुल एक भाजपाई चुनाव बना दिया। और प्रदेश अध्यक्ष ने, यहाँ भूपेंद्र जी ने कहा कि परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए इस बार भाजपा समर्थित लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा जिताओ। अब सवाल आता है कि क्यों हार गई बीजेपी। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर जाटों ने ऐसा झटका क्यों दिया। तो वजह मानी जा रही है कि जाट नाराज है। भले ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी को अपने साथ साध लिया, लेकिन जाटों में अभी भी नाराजगी बरकरार है। जैसा लोकसभा में भी अगर आप पश्चिम यूपी देखेंगे तो शामली की सीट हो, सहारनपुर की सीट हो, मुजफ्फरनगर की सीट हो, नगीना की सीट हो, तमाम सीटों पर जो पश्चिम यूपी के हैं जाट प्रभाव की सीट है वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जाट गुजर की राजनीति में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक कोशिश की कि जयंत चौधरी को अपने साथ रखा जाए, लेकिन वो असर अब भी नहीं दिख रहा है। जाटों के अंदर यह मैसेज गया कि बीजेपी महाराजा सूरजमल संस्थान पर कब्जा करना चाह रही, अपने लोगों को बिठाना चाह रही है और यही वजह रही कि वहां पर एक तरफा वोटिंग हो गई। 21 के 21 प्रत्याशी हार गए। जाटों के अंदर इसका एक विरोध हुआ
कि इस संस्था को जल्द ही महाराजा सूरजमल संस्था के स्थान पे दीनदयाल उपाध्याय संस्था बनाने का भाजपा का ये प्रयास है, क्योंकि जाटों के लिए ना तो कोई मुख्यमंत्री दे रहे हैं, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में नहीं है, तो फिर एक संस्था में उनका इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो ये पूरी जाट बिरादरी के अंदर मैसेज गया, उसके बाद लोगों में आक्रोश हुआ और फिर एक तरफा चुनाव जो हुआ है उसमें सूरज पैनल जो था, जो सत्ता में चला आ रहा है, उसकी बहुत अच्छी जीत हुई है और भाजपा समर्थित जो पैनल था जिसका चुनाव चिन्ह ट्रैक्टर है वो बहुत बुरी तरह से हारा है। तो ये वो कहानी है जो जाट पॉलिटिक्स की है, छोटी कहानी लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। यानी कि जाट वोटर जो बीजेपी के लिए 2014 में 2019 में लामबंद नजर आए, वो 2022 से छिटकना शुरू हो गए। पहले जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, 2024 में वो भी बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जाटों में एक तरीके से नाराजगी अब भी बरकरार है। बीजेपी क्या करेगी, कैसे करेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, या 2027 तक जाट ऐसे ही नाराज होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब बात करते दिन की दूसरी खबर की। बात नाराजगी की हो रही। नाराज ओम प्रकाश राजभर भी थे। नाराजगी यूपी पुलिस से, क्योंकि उनके कार्यकर्ता को पीट दिया गया। दरअसल आरोप यह है कि बलिया के बांसडी इलाके में उमापति राजभर, जो कि विधानसभा के प्रभारी हैं सुभाषपा के, यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, उनको पुलिस वालों ने मारा। मामला यह है कि वो एक तहसील में खड़े थे, एक गाड़ी आई, ये आरोप है, और वो गाड़ी जो है वो एसडीएम के स्टेनो चला रहे थे, जिनसे उनकी बहस हो गई क्योंकि उनका पांव दब गया। इसके बाद बांसडी थाने पर शिकायत हुई, पुलिस वाले आए, बकौल उमापति उनको शौचालय में बंद करके बहुत मारा गया। इससे नाराज हो गए। नाराज हुए तो सीधी धमकी अरुण राजभर ने दी। कहा कि जो पीला गमछा नहीं पहचानेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनके आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। इसके बाद कार्रवाई भी हो गई, क्योंकि नाराजगी हो गई। नाराजगी ये कि 2 दरोगा सस्पेंड कर दी गए, एसएचओ पर जांच के आदेश बिठा दिए गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, हमने तो पूरा थाना ही सस्पेंड करवा दिया। तो एसआई और सिपाही सस्पेंड कर दिए गए और एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच कर दी गई है। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो स्टोनो था, वो भी सस्पेंड होने जा रहा है 2 घंटे के अंदर। कार्रवाई चल रही है। अपना अपना पसंद, कोई सफेद कुर्ता पहन रहा है, कोई काला पहन रहा है, कोई पीला पहन रहा है, तो सब लोग अपना अपना पसंद है। तो आप इससे चिढ़ते क्यों हो? चिढ़ोगे तो सजा मिलेगी, गलत करोगे तो। अगर ऐसे लोगों के साथ गलत करोगे तो सजा मिलेगी। कौन लोग हैं जो चिढ़ रहे हैं पीले गमछे से? अरे आपने देखा ना कि एसआई ने जो इस तरह के छेड़छाड़ किया, तो उसकी सजा उसको मिल गई। सरकार में है आप, गठबंधन में है, पुलिस आपकी है, उसके बावजूद वो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्यों? नहीं, अगर वो नहीं, अब देखिए, वो किसी के नहीं है। जो स्टोनो ने पुलिस का, उसमें सबसे बड़ा दोस्त तो स्टोनो का है, जिन्होंने सूचना दे के पुलिस को बुलाई। तो पुलिस आई तो पुलिस ले गई, तो पुलिस की गलती की वजह से दोनों सस्पेंड हुए। तो राजभर कभी नाराज होते हैं, लेकिन कभी ये भी बयान देते हैं कि अब अगर आप कोर्ट कचहरी पुलिस थाने जाएं तो पीला गमछा डाल के जाएं, क्योंकि ये आपकी पहचान है और आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन लगता थोड़ा मुश्किल है, जिस तरीके से ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि पीला गमछा देखकर पुलिस वालों पर मारपीट करने का आरोप लगा था। अब ओम प्रकाश राजभर कैसे अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं दिन की तीसरी खबर की। बात करते हैं उस पॉलिटिक्स की जो खूब चल रही है। ये पॉलिटिक्स शुरू हुई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया। इस बयान पर भारी बवाल हुआ, उनको विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला चल रहा है एक फिल्म को लेकर। फिल्म है छावा, जिसमें छत्रपति साहू जी महाराज और औरंगजेब के किरदारों के बारे में बताया गया है। सबके अपने अपने पक्ष हैं। फिल्म को लेकर कुछ लोग आक्रोशित हैं। दरअसल मानसिंह खुर्द नगर से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब कोई आताताई नहीं है, यानी कोई दुर्दांत व्यक्ति नहीं है। इसको लेकर खूब बवाल मचा, विधानसभा में बवाल मचा, उत्तर प्रदेश में बचा। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं वो औरंगजेब हैं और आप लोगों को ऐसे कमबख्त को बाहर करना चाहिए, और अगर आप बाहर नहीं कर सकते हैं तो उसे एक बार यूपी भेजिए, हम इलाज करना जानते हैं। योगी का यह बयान खूब चर्चा में रहा, आप भी सुन सकते हैं। पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो।
पार्टी से, और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो। इसको लेकर खूब राजनीति हुई। अखिलेश यादव ने पलटवार किया और इस बीच धर्मेंद्र यादव ने जाकर अबू आजमी से मुलाकात भी की। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, आजमगढ़ से सपा के सांसद हैं और खास बात यह कि वो चीफ विप है समाजवादी पार्टी के लोकसभा में। इस मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या अखिलेश यादव ने समर्थन किया है अबू आजमी को, ये बताया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, या कुछ और है? क्या है ये पॉलिटिक्स? से देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें आज का यूपी। नमस्कार।